तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि नीयत अगरचे मेरी ठीक थी, लेकिन इस टॉपिक को बयान करने में अल्फाज की सिलेक्शन में बेहतियाती हुई है। तो मैं अपने इन अल्फाज से रुजू करता हूँ, मुझसे बेहतियाती हुई है, तो मैं रुजू करता हूँ अपने इन अल्फाज से। जिन लोगों का ये ख्याल है कि मेरी वजह से उनको तकलीफ हुई है, तो मैं उन लोगों से मादरत भी करता हूँ, अल्लाह ताला से तौबा भी करता हूँ, और अपने इन अल्फाज से मैं रुजू भी करता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, या बनी आदम कुल्लुकुम खताउन व खैरुल खताईन तव्वाबून। ऐ बनी आदम, तुम में से हर शख्स से गलती हो सकती है, बेहतरीन गलती करने वाले वो है जो तौबा कर ले। और तौबा के 3 ही अरकान होते हैं कि आवाम से माजरत कर ली जाए, अल्लाह ताला से तौबा कर ली जाए, और अपनी गलती से रुजू कर लिया जाए, अपने अल्फाज से रुजू कर लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं आपका दोस्त बात कर रहा हूँ, अनस मिर्ज़ा। आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है तारिक मुफ्ती साहब। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, तारिक मुफ्ती साहब। भाइयों और मेरी बहनों, मैं सिर्फ इतनी सी बात करूँगा, छोटी सी। अगर आपके समझ में आ जाए तो कमेंट में मेरे को जवाब ज़रूर दीजिएगा, और अगर कुछ बात समझ में नहीं आए मुझसे पूछ लीजिएगा, बिल्कुल मैं आपको जवाब दूंगा। भाइयों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ मेरी बहनों, अगर तारिक मुफ्ती साहब से कोई गलती हुई है तो उसे माफ़ कर दीजिए। वो जैसे भी हैं बहुत अच्छे, उनसे कभी कोई गलती नहीं हुई, लेकिन वो भी आपकी और मेरी तरह इंसान है। वो भी जो है उसी तरीके से मकसद दिमाग रखते हैं जैसे आप और मैं रखते हैं, ठीक है। और उनके अंदर भी वही जज्बात हैं जो आपके और मेरे अंदर हैं, ठीक है। उनके अंदर भी वही गुस्सा है जो आपके और मेरे अंदर है, ठीक है। हाँ, इतनी सी बात मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि अगर आप किसी को दिल से माफ़ नहीं करते तो अल्लाह ताला भी जो है उस बंदे के ऊपर थोड़ा सा मकसद सख्ती रखता है। तो मकसद कहने का ये है कि किसी को दिल से माफ़ करना बहुत लाजमी है। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर माफ़ करने से इज़्ज़त कम हो जाए तो मुझसे ले लेना। तो मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब ये फरमान है, तो वो तो जितना लोगों को माफ़ करते थे, मकसद हम तो उन जितना कर ही नहीं सकते ना। आप लोग कुछ समझिए इस चीज़ को कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा तो इस दुनिया में कोई आया ही नहीं, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन जैसा कोई नबी बनाया ही नहीं। मैं कह रहा हूँ मेरे आका की शान बहुत निराली है, बहुत प्यारी है। हाँ, मैं इतनी सी बात आपको ज़रूर कहूँगा कि कोशिश करके आप उनको माफ़ कर दें, क्योंकि अगर मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँ तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का, तो आपको समझ आएगा कि एक शराबी था, वो जंगल से गुज़र रहा था, तो रात का वक्त था, तो सामने से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे थे। तो शराबी कहने लगा, ए मेरे अल्लाह, मेरे परवरदिगार, मुझे उमर के अज़ाब से बचा ले, मेरी तौबा है, मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊँगा। उसने सच्चे दिल से तौबा करी, ठीक है। तो सामने से हज़रत उमर आ रहे थे, तो रुके, उन्होंने देखा और एकदम कहकाते वाली निगाह से कहने लगे कि क्या बात है, कहाँ से आ रहे हो, कौन हो तुम? तो वो कहने लगे कि अमीरुल मोमिनीन, मैं सिरका बाहर लेने गया था, मैं सिरका लेके आ रहा हूँ। तो उन्होंने, हज़रत उमर ने कहा दिखाओ। तो उन्होंने जब दिखाया तो वो वाकई सिरका बन गया था, शराब की बोतल सिरका बन चुकी थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे रब से तौबा कर ली, और उनकी तौबा अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई कि उन्होंने, अल्लाह ताला ने उनकी शराब को सिरके में, ये देखें आप, मेरे अल्लाह की शान देखें उस परवरदिगार की, कि अगर हम उससे माफ़ी मांगे तो सही, वो माफ़ करने वाला है। वो पुतों के पुजारी को माफ़ कर देगा अगर वो उससे माफ़ी मांगे, उसे वो जिनसे वो मांगते हैं मेरे रब को छोड़ के, वो उनको भी माफ़ कर सकता है। अगर वो कहें अय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन, वो कहें तो। लेकिन कहने का मतलब ये है, जब मेरा रब माफ़ कर सकता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ कर सकते हैं, तो आप और मैं कौन है? इसलिए कोशिश करें भाइयों, मैं उनका कोई रिश्तेदार नहीं हूँ, मैं एक छोटी सी फैमिली से हूँ, गरीब घर से हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि इस बात पे वीडियो बनाते हैं, एक छोड़ते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज़ आगे शेयर करना, और इसको मकसद सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर कोई भी बात आपके समझ में नहीं आए, कुछ भी आपके मकसद नॉलेज में नहीं बैठे, तो आप मेरे से पूछिएगा ज़रूर। मैं आपको कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह।
इंशाल्लाह। ये मेरा सेकंड चैनल है अपना व्लॉगिंग के नाम से, मेरा फर्स्ट चैनल है इस्लाम हक के नाम से, आप उसको भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको हदीस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, उसमें आपको हर चीज़ के बारे में बताया जाता है हदीस के मुतल्लिक। इसलिए बस सिर्फ इतना सा कहूँगा आपको कि आप जो है तारिक मुफ्ती साहब को एक मौका और दें। अल्लाह ताला तो पत्नी बंदों को कितने मौके देता है, तो तारिक मुफ्ती साहब को भी एक मौका और दें। उन्होंने माफ़ी मांगी भी है, उनको माफ़ कर दें। इसलिए कोशिश करें कि उनको अल्लाह पाक जो है जज़ाए खैर दे, उनको अपने जज्बात पे काबू पाने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए उनको किसी परेशानी की कोई वो नहीं आने दे सबब। बस आप और हमारे जैसे इंसान हैं, कुछ थोड़ी देर के लिए आप उनके बारे में सोचें तो आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ, अगर उनकी जगह हम भी होते तो हो सकता है हमसे भी गलती हो जाती, हम भी इंसान ही हैं। लेकिन खैर अल्लाह पाक हर किसी को इस गलती से अपनी पनाह और अपनी हिफाजत में रखे और शैतान के शर से बचाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अच्छा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। ऐसे आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा, आपके लिए ऐसी वीडियो हम रिलेटेड लाते रहेंगे।